हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये कॉल रिकॉर्डिंग हमारे एक सफ़रर हैं, एक साथी हैं, जिनको एक प्रॉब्लम था एचआईवी होने का डर। ये प्रॉब्लम, ये फोबिया उनके मन में था, और ये स्टोरी भाई हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने काउंसलिंग की, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ अभी बाकी हैं। तो उन्होंने क्या अनुभव किया, हमारा मेन मकसद ये है कि आप तक एक सही जानकारी पहुंचाना। आपका जो डर है, जो एंग्जाइटी है, फियर, फोबियाज हैं, उस मकसद से कि आप वो आपका दूर हो, आप एक रिलैक्स फील करें और अपनी लाइफ में कुछ नया करें। तो वो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉल पे, और वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, अपनी इस पूरी जो फोबिया की जर्नी को हमारे साथ शेयर करेंगे। तो डियर, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। ओके। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ये डर सर मुझे सर पिछले कुछ वर्षों से हो रहा था, बट सर लास्ट ईयर ये डर थोड़ा ज़्यादा होने लगा सर। जबकि सर मेरे शरीर में कुछ सर जैसे इचिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, तो सर मैंने सर गूगल करा सबसे पहले। गूगल करा सर, तो गूगल पे देखा कि जब भी शरीर इम्यूनो कंप्रोमाइज होता है तो ही इचिंग का इशू होता है ज्यादातर केसेस में। तो सर इम्यूनो कंप्रोमाइज वर्ड मैंने गूगल पे देखा। फिर सर मैंने इम्यूनो कंप्रोमाइज का अलग से गूगल सर्च किया, तो उस पे लिखा था कि शरीर का इम्यून सिस्टम खराब होता है तभी ऐसा होता है। तो फिर मैंने देखा कि उसमें एक लिंक था कि एचआईवी से ऐसा हो जाता है। फिर सर मैं जैसे ही मैंने ये गूगल सर्च करा, उसके कुछ ही दिनों में मैंने करीब 100 वीडियो एचआईवी पर देख डाली सर। करीब 100 वीडियोस। और फिर उसके बाद सर मेरा दिमाग उस ओर केंद्रित होने लगा कि ये कैसे होता है, कैसे हो सकता है, क्या क्या कारण है। तो फिर सर मैंने क्या करा कि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इससे रिलेट करना चाहा कि यार मैं तो बहुत फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल ग्राउंड पे कहीं मेरे को निडल लग गया हो, ऐसा हो गया हो, ये सब मैं सोचने लगा सर। फिर मैंने टेस्ट कर जी। फिर सर मैंने टेस्ट फिर मैंने सोचा कि अच्छा शरीर में होगा तो मैं टेस्ट कराऊंगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। तो फिर मैंने टेस्ट कराया, सारे टेस्ट मेरे निगेटिव आए, मतलब सारे नॉन रिएक्टिव आए। कहीं टेस्ट आपने करवाए? हाँ सर, मैंने बस मेरे को सर एचआईवी फियर तो था ही, साथ में हेपेटाइटिस फियर, जितने तरह के वायरल डिजीज हैं उनका फियर होने लगा। तो मैंने सारे वायरल डिजीज का टेस्ट कराना चालू कराया। ठीक है। हेपेटाइटिस का कराया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV-1, HIV-2 और भी बहुत सारे होते हैं, सारे कराया, सारे मेरे निगेटिव आए, नॉन रिएक्टिव आए। ठीक है। हाँ, फिर सर मैं थोड़े टाइम के लिए तो मेरे को खुशी होता था, और खुशी भी कुछ ज्यादा ही होने लगता था सर। यार मैं लगता था मैंने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है कि मेरा रिपोर्ट निगेटिव आया, अब मेरे को कभी कुछ नहीं हो सकता। ये ओवर पॉजिटिविटी भी आ जाता था जस्ट आफ्टर रिजल्ट सर। मतलब मैं जब रिजल्ट देखता था, फिर सोचता था कि फिर कुछ दिन अच्छे से चलता था, फिर मैं चीजों को लिंक करने लगता था। शरीर में कुछ होता था तो छोटा छोटा चेंज चीजों को लिंक करने लगा। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए, फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में मैं तो ठीक ही था 1 महीने, फिर नेक्स्ट मंथ से मेरा परेशानी बढ़ता गया सर। हाँ, क्योंकि सर मैं पब्लिक प्लेस पे जाता था तो लगता था यार कहीं कुछ ब्रिक नहीं हो जाए, नीडल का डर मेरा सर लॉकडाउन के बाद बढ़ने लगा, ठीक है। और सर 2-3 महीने उसके बाद भी बीत गए, और उसके बाद मैंने ऐसे ही जाके मैं ना शौकिया बॉडी चेकअप कराता था सर। एक महीने पे बॉडी चेकअप कराता था यार, मतलब शौक से कि यार कुछ नहीं होगा तो कितना अच्छा होगा ये सब। और मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगा, उससे फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। फिर एचआईवी रिलेटेड देखने लगा, हेपेटाइटिस रिलेटेड सब कुछ फिर से मेरा चालू हो गया अगस्त 2020 में, इस साल सर, बीते वर्ष। ठीक है। हाँ सर, फिर सर उसके बाद सितंबर आते आते बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गया सर। इनफैक्ट सर इतना तक बढ़ गया कि मैं कुछ भी मतलब कि किसी से बात भी करता था तो लगता था कि यार मैं किसी कोई मतलब सॉरी ऐसा करना चाह रहा हूँ कि कोई फोन भी मेरे को देता तो लगता था उस फोन में वायरस होगा। टच करता था किसी का, कुछ चीज भी टच नहीं करता सर, किसी का कुछ भी, मतलब अपने आप को बचाना चाहता था। और इसके बाद मेरे को कंटामिनेशन ओसीडी मेरा बढ़ गया सर। ठीक है। हाँ,
पहले तो वो डिजीज ओसीडी था, सितंबर में कंटामिनेशन ओसीडी बढ़ गया बहुत ज्यादा। यार मैं कुछ भी टच करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, बस यही। ठीक है। फिर सर अक्टूबर में, मतलब जैसे बीत, ये 2-3 महीने पुराना बात कर रहा हूँ सर। फिर अक्टूबर में मैं फिर से अपना बॉडी चेकअप कराया। उसमें देखा कि सर मेरा निगेटिव है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर भाई क्या बात है। फिर 10 दिन ठीक से बीता। फिर दिसंबर से मैं तो सर तंग आ गया पूरा। फिर सर आपसे कांटेक्ट हुआ। फिर सर आपने जैसे जैसे प्रोटोकॉल बताया करने, वैसे वैसे मैंने करा, एक्सपोजर करा, ये करा, ओसीडी को समझा कि भाई ये होता क्या है। फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई ये ओसीडी है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये ओसीडी है। फिर आपके द्वारा बताया गया सारा, जितना भी आपने योगा बताया था, फिर और भी बहुत कुछ एक्सपोजर बताया था, ये करो ऐसे करो। फिर मेरे को, मैं जहाँ भी जाता था तो मेरे को जिम जाता था, वहाँ लगता था कि यार सीट पे निडल होगा। बस पे चढ़ता था तो यार वहाँ लगता था कि बस पे निडल होगा। हर जगह निडल। पहले तो सर HIV फियर था, अब निडल फियर हो गया। यार मैं निडल टच करूंगा तो मेरे को कुछ हो जाएगा, ऐसा हो गया था। फिर अभी करंट में जो अभी आपसे बात हो रही है, मैं तो सर 65 to 70% रिलीफ में हूँ। क्योंकि सर मेरे को लग गया कि यार इतने साल से अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है, हर चीज से अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर चीज को लिंक करूं तो गलती उस हर चीजों में नहीं है, उस पार्टिकुलर चीज में, मतलब गलती मेरे में है। हर चीज की क्या सर, हर चीज, जी, हर चीज HIV या फिर वायरल डिजीज से लिंक नहीं हो सकती है। मैं हर चीज को क्यों कैसे लिंक करूं, नहीं ऐसा संभव नहीं है। गलती मेरे मन में है, मन में है, मन में, ऐसा मैं अपने आप को रिपीट करता था। और सर अब भी मैं, मेरे पैर में भी कुछ चुभ जाता था तो सर मेरे को लगता था कि यार निडल चुभ गया, निडल चुभ गया, निडल चुभ गया। घर में पापा रहते थे, पापा को भी प्रोटेक्ट करना चाहता था कि यार पापा जाएंगे बाहर, उनको चुभ जाएगा। मैं अपने और भी फैमिली मेंबर से बात करता था कि यार तुम लोग अच्छे से बस पे बैठते हो, ये वो पूरा ज्यादा बढ़ गया था। फिर सर मेरा धीरे धीरे इतना तो मैं समझ गया कि रिलैक्सेशन टेक्निक जितना आपने बताया था सर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। शुरू में लोगों को पता नहीं चलेगा यार ये क्या बकवास, ये क्या एयर अंदर लेना, डीप ब्रीथिंग, फालतू, ऐसा शुरू में फीलिंग आता है। बट ये सर इंटरनल लेवल पे इतना काम करता है कि मेरे से बेटर कोई नहीं जानेगा। क्या बात है, वेरी गुड जी। तो ये सारी एक्सपीरियंसेस था सर, ये बीती 1 सालों में ऐसा हुआ था, 1 साल में। और सर क्या यही हुआ है। और अभी आपके जो एक्शन है, जो चेकिंग एक्शन है जी, कि वो चेकिंग मेरा बहुत ज्यादा कम हो गया है सर, बहुत ज्यादा। मतलब मैं ऑटो में बैठने से डरता था सर, अभी मैं पिछले 5 दिन से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। और सर मेरे को लगता था कि मैं एग्जाम में जाऊंगा, एग्जाम के सीट पे होगा, या सिनेमा हॉल तो अभी खैर बंद ही है, मतलब कहीं भी जाऊंगा, क्रिकेट ग्राउंड पे जाऊंगा, क्रिकेट ग्राउंड पे बैठूंगा तो उस घास पे होगा, ब्लड होगा, फलाना होगा, ये होगा, जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है उससे डर लगता था। इनफैक्ट टिटनेस का वैक्सीन लेता था तो सर लगता था उससे कॉम्पाउंडर नहीं, ये तो मैंने आपसे साझा भी किया था सर, मैं आपसे साझा भी कर रखा था कि यार उसका लगेगा तो ऐसा हो जाएगा। बट सर मेरे को लग गया कि ये सब फालतू बेकार की बातें हैं, OCD है बस। और ये जब सर OCD का अटैक आता है तो वो इतना रियल होता है कि इसका कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन सर रिलैक्सेशन टेक्निक करने से ना वो पूरा वो सही होता है, इतना तो मेरे को फील हुआ सर। जी जी बिल्कुल। आपके बताए हुए सारे प्रोसीजर से सर मैंने करा था, बिल्कुल, और मैं करता भी हूँ। अभी भी मैं एक सफरर ही हूँ सर, बट मैं ठीक हो चुका हूँ लगभग 65% के अप्रॉक्स। ओके, कोई आपका सेल्फ सजेशन, एक आपकी खुद की सलाह जो सबके लिए फायदेमंद हो, वो क्या होगी? जी, सबके लिए यही फायदेमंद होगी कि यार मतलब सर ये सोचना है कि जैसे ही, मतलब कोई, पहले तो सर मैं एक्सपेरिमेंटल बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात, यार कि सर जैसे ही कोई OCD अटैक आए, ठीक है सर, उस समय उसको दबाना नहीं है कि यार आओ आओ देखते हैं क्या क्या बिगाड़ेगा, तो ऐसा बोलना है सर, देखते हैं क्या होता है। और बोलना भी नहीं, ये भी तो हुआ एक तरह का रोकना, बस आने दे, आते जाएगा, फ्लो में बहते रहना है सर। फ्लो में जैसे बहता है ना कोई भी पानी, तो वो निकल जाता है ना सर, और एक जगह पानी रहता है तो वो गंदा हो जाता है, गंदगी, तो वही एक गंदगी है OCD सर। उसको अगर हम रोक देते हैं तो वो गंदगी और बढ़ने लगता है उस पानी में, और उसको फ्लो में बहने देते हैं तो कितना निर्मल पानी होता है सर, कोई भी नदी का जो फ्लो में बहता है। जी जी बिल्कुल, वही बात है सर, फ्लो में बहने देना, बस हो गया, और क्या। कोई भी चीज सर फ्लो में रहता है तभी तो वो इफेक्टिव होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे वो पानी बहता हुआ हो। नहीं तो कोई चीज रुक जाएगा तो ना बिजली आएगी, ना पानी बहेगा, ना कुछ होगा। सब कुछ को आगे बढ़ते रहना चाहिए, सब कुछ को आगे बढ़ते रहना चाहिए सर, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो आदमी हो, किसी को रोकना नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने एक लर्निंग ली है काउंसलिंग क्लास से। अब मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जब भी एक काउंसलर द्वारा एक्सरसाइज बताई जाती है कि आप ये करो, आप
ब्रीथिंग करो या रनिंग करो या आप योगा की कोई टेक्निक करो या माइंडफुलनेस की कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं, वो क्यों नहीं कर पाते? उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ, लैक ऑफ पेशेंस, की धैर्य की कमी। कि बस मैं कुछ ऐसा करूं या सर कुछ ऐसा बताएं कि ये बताएं और मैं ठीक हो जाऊं। दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि कुछ कुछ काउंसलर बताए और आप ठीक हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उस बताए गए के ऊपर अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, तो उनकी बताई हुई सिर्फ एक चीज, उनका बताया हुआ सिर्फ एक शब्द, चाहे वो मैं हूं या इस पूरी दुनिया के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर, थेरेपिस्ट, कोई भी है, उनका बताया हुआ एक शब्द अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप ओसीडी को बार बार करते हैं ना, अगर इतनी शिद्दत से, इतने जुनून से अगर आप उनकी कोई एक्सरसाइज को फॉलो कर लें, तो डेफिनेटली उनकी उस एक एक्सरसाइज से आप ठीक हो सकते हैं। तो इस भाई ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि मेरे से वो लगातार कनेक्ट बनाए रखे, अभी भी है, इनकी क्लासेस अभी भी चल रही हैं, अभी भी ये सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, लेकिन हम चाहते थे कि इनकी कुछ बातें आप तक पहुंचे। और एक चीज मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं कि ये जो कॉल रिकॉर्डेड हुई है, ये हम दोनों की सहमति से हुई है। ऐसा नहीं कि ये कॉल मैंने बना दी या बिना बताए बनाई गई है, रिकॉर्ड कर ली गई है। ये कॉल हमने मिलकर के आप आप तक इन बातों को पहुंचाने के लिए कॉल की है। तो ऐसा ना सोचें कि हमारी बातें लीक हो जाएंगी। जो लोग बताना चाहते हैं दूसरों की हेल्प के लिए, वो अपनी बातें कुछ शेयर कर सकते हैं, बिना पहचान बताए, बिना अपना नाम बताए, कहाँ से हैं, वो सब बिना बताए। अगर आप हमारे साथ ऐसी कुछ अपनी समस्याएं शेयर करना चाहते हो कि मेरी प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, कहाँ से हुई, क्योंकि अभी जो हमने इनकी प्रॉब्लम को सुना है, इनको एक पढ़ने से, नेट से इन्होंने पढ़ा, और वो एक पढ़ा हुआ विचार, एक सीखी हुई बात इनके लिए ट्रिगर कर गई, परेशान कर गई, और इनकी पूरी लाइफ देखो परेशान करके रख दी। तो यही हमारा मैसेज था कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। जैसे इन्होंने बोला कि फ्लोइंग फ्लोइंग की फ्लो करना, बार बार चलते रहना, वही लाइफ है, चलते रहना ही जिंदगी है दोस्तों। और आप अपनी जिंदगी को चलाएमान रखें। अगर आप अटक गए हैं कहीं पे, रुक गए हैं, वो कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी बदबू मारने लग जाता है ना, तो ये ओसीडी के चक्कर में, डिप्रेशन के चक्कर में, आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के चक्कर में आप अटक गए हैं, तो उसको बहाव में लेके आइए, उसको चलाइए, उसको चलाएमान कीजिए, किसी से भी मिल करके वो करिए, बस करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ओके जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्रॉब्लम जी सर, मेरे मैं साथ। एक बात और कहना चाहूँगा सर। जी प्लीज प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो भी चीज़ होता है ना सर, मेरे पर तो ये काम किया, मैंने अभी जितना बताया ये सारा चीज़ मेरे पे काम किया है सर, इसलिए मैंने बताया। और हर सब आदमी का अलग अलग पर्सनैलिटी है, सब पे सब कुछ काम करता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ मेरे पे काम किया नहीं, पर्सनली। बहुत अच्छी बात जी सर, बोली ये आपने। मैंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये मैं कहना चाहूँगा जी। जी जी। और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जो है दोस्तों, वो हमारे साथ साझा करते रहिएगा, ताकि हम इस प्रॉब्लम को, जो भी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, उन तक एक सही जानकारी पहुंचा सकें, ताकि वो अपने आप को ठीक करके, वो भी जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो भी वो लाइफ को जीना चाहते हैं, उनको आप वो लोग जी पाएं। यही मेरा मकसद है और इसको मैं कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।